पर नौकरी में ही तो आपको जाकिर मिले थे। नहीं, वो हाँ। जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी हाँ हाँ। और मैं रेडियो प्रोडक्शन के एड्स बनते थे, वो काम अभी समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब रेडियो स्टेशन ही बना देते हैं खुद ही लिख के ऐड। पहले होता था कि ऐड एजेंसी से स्क्रिप्ट आती थी, फिर आते थे। फिर हम कोटेशन भेजते थे कुछ प्रोड्यूसर्स, और उनमें जिसका कोटेशन सेलेक्ट होता था और हम बताना होता था ये सब आज में ये आर्टिस्ट होगा, ये होगा कैरेक्टर 1, ये कैरेक्टर 2, ये मेन वॉइस, ये ठीक। तो उसमें हम ये बनाते थे। इसमें भी ऐसा होता था जैसे 30 सेकंड का ऐड है तो 18 सेकंड तो ड्रामा और 12 सेकंड का टैग लाइन। क्लाइंट ज़्यादा लालची होता था, वो कहता था 20 सेकंड मेरा ही ब्रांड का बोलो और 10 सेकंड में कर लो ड्रामा। तो क्या ही होता, बट उससे काफ़ी टाइमिंग का काफ़ी अंदाज़ा काम में लगा, जो अभी भी काम आता है कि आपको एक्टिंग भी करनी है लेकिन पूरे 9 सेकंड में 10 सेकंड में कैरेक्टर एस्टेब्लिश करना है। वो मैं काम कर रहा था साइड पे। तो बॉस ने कहा कि बच्चा है जो आएगा इंदौर से और उसको काम करना है, तो तू देख ले, तुझे तेरे साथ बात कर। तो फिर फ़ोन आया, फिर जाके मेरी खुशकिस्मती कि मेरे पास फ़ोन आया कि जो आदमी आगे चल के काम आया। अरे क्या आ रहा है अब तो। अरे काम आया, वो दुनिया भर में जो आदमी मचा रहा है, इतना मकबूल आर्टिस्ट बन के, इतनी तारीफ जिसकी सब जगह हो रही है, तो वो मेरे पास, फिर हम लोगों ने साथ में काम शुरू किया। उन्होंने फिर वो चाचा बतौले की जो स्क्रिप्ट्स थी वो असिस्ट करते थे, तो उसमें 8 स्क्रिप्ट्स देनी होती थी। उनके साथ विश्वास भी आए, उनके रूममेट। फिर हम तीनों ही मिलकर उसको लिखते थे। कभी मैं ब्रीफ दे देता था, कभी उस पर वो लिखते थे, कभी वो लिख के लाते थे, कभी हम संशोधन करते थे, कभी ऐसे ही चला जाता था। ओवरऑल तो हम लोगों ने मिलके उस काम को कुछ महीने किया। फिर रेडियो स्टेशन ने दिमाग लगाया, फिर अपने ही कोई साउंड इंजीनियर से कराने लगे वॉइस ओवर, कोई किसी से कराने लगा। तो फिर वो धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी मर गई उसके चक्कर में। वो कॉर्पोरेट ईगो में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था जिसको उन्होंने तो जाकिर आपको यही नौकरी में मिले। और मुझे याद है कि जिस वक्त दिल्ली में सब होता था तो महिब भी थे, दिल्ली में ही करते थे। जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ, उस वक्त आप सब यहाँ दिल्ली में रंग जमाए हुए थे। मैं देखिए प्रोफेशनली तो स्टैंड अप कॉमेडी करता ही नहीं था। 2015 के बाद मैंने शुरू किया। 2010 में शुरू तो कर दी थी, पर मुझे लगता था कि मैं ये 4,000 रुपये में बर्थडे पार्टी में काहे को परफॉर्म करने जाऊं, जब मैं रेडियो में दिन में ही लाख रुपए भी कमा सकता हूँ। तो वो समय था जब बहुत बहुत पैसा मिल रहा था रेडियो में। तो फिर ये अच्छा हुआ कि उस समय पे फिर हम बैठते थे, जाकिर बैठते थे साथ में। हम लोग तब से मित्र हैं जब स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं थे हम लोग बस साथ बैठते थे और बातें चलती थी। अब तुम सोच रहे हो जिस आदमी को देखने के लाखों करोड़ों रुपए लोग दे रहे हैं, उसके साथ हम ऐसे ही बैठे घंटों बातें करते थे, तो क्या क्या बातें हो जाती होंगी। नहीं, आपको भी देखने के दे रहे हैं। हमें भी देखने के दे रहे हैं, लेकिन तो दोनों मुफ्त में एक दूसरे को। हाँ, खूब मज़े से हम लोग सुनते थे, साथ बैठते थे, खाने खाते थे। फिर बहुत अच्छा हुआ, फिर जाकिर की नौकरी लगी, फिर पैसे आए। फिर इन लोगों ने हमें एक दिन बुलाया कि आइए हम आपको आज खाना खिलाते हैं। पहले तक वो होता था कि हम लोग साथ में कहीं खाने जा रहे हैं तो मैं पैसे दे रहा। फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया, सुरेश कलमाड़ी का एक रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर सा वहाँ होता है, हौस खास में होता था, शायद अभी भी, वो छत पे जिसमें से किला दिखता है, लेक दिखती है। फिर उसमें जाकिर विश्वास मुझे ले गए, तो बोले आज पैसे हम देंगे और हम लोग कमा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। एक दूसरे की तरक्कियां देखी आप लोग। हाँ, फेलियर्स भी देखे, तरक्कियाँ भी देखी, और एक दूसरे के साथ भी खड़े हुए हैं अभी भी सालों साल। मेरे साथ ये इस तरह का तो नहीं था, पर ये था जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, एक गिल्ट ट्रिप देंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अम्मा को उठाना।